डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे इसी डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है अलॉन्ग द कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर इन द फॉर्म द सर्कुलर फॉर्म, तो उसी पॉइंट पी पे हमें मालूम करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वहाँ पे पी पॉइंट को लेके एक हम लूप कंसीडर करेंगे जिसको हमने नाम दिया क्या, एम्पिरियल लूप इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर फॉर्म। उसी के बाद उसी पूरे सर्किल को हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट में डिवाइड करना है, जिस तरीके से हमने कागज़ लॉ में किया था कि हर एक जो है एलिमेंट को हमें जो स्मॉल पूरे स्फीयर को, पूरी सर्कुलर को हमें डिवाइड करना है किसमें, स्मॉलेस्ट एलिमेंट में, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाना है किसके साथ, बी के साथ। तो उसी के बाद जो यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है, समीशन ऑफ द बी अलॉन्ग दी सर्कुलर फॉर्म, और उसी के बाद मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल, जो डेल्टा सर्किल को हमने पूरे एलिमेंट्स में जो डिवाइड किया था उसी पूरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाना है बी डॉट डेल्टा एल, जो इक्वल आना चाहिए किसके साथ, म्यू नॉट आई के साथ। तो यहाँ पे बी जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, डेल्टा एल जो है एलिमेंट को शो कर रहा है, वो इक्वल है किसके, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट ऑफ द परमेबिलिटी, आई क्या है, करंट है। ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लॉ जो यूज़ करें वो है वाइट सेफ्टेड लॉ। वाइट सेफ्टेड लॉ जो है वो डिफाइन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू वाइट सेफ्टेड लॉ B is directly proportional twice of the current divided by the distance of the R। इसी इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द करंट कंडक्टर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्वाइस ऑफ द करंट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तो B जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, फ्लो ऑफ द करंट पे, और दूसरा किस पे, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर से। तो B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्वाइस ऑफ द करंट का मतलब क्या है कि जितना करंट ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जितना हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे वहाँ पे फ्रॉम द कंडक्टर से, तो जो B की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। Now removing here the proportionality and putting here the constant which is constant mu naught divided by the 4 pi, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, वैल्यूज कौन सी थी, 2i डिवाइडेड बाय क्या है, r है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय दी 4 पाई इज ए कांस्टेंट ऑफ द परमेबिलिटी। उसी के बाद हमें क्या करना है, जो हमने एक सर्किल कंसीडर किया था, लूप कंसीडर किया था, जिस पॉइंट पे हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है डिटरमाइन करना था, तो सबसे पहले उस लूप को क्या करना है, डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट में, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमने शो किया किससे, डेल्टा एल से। उसी के बाद बी की जो है, बी जो मैग्नेटिक फील्ड है इन द सर्कुलर फॉर्म में, पहले हम उसी के दो कंपोनेंट हम कंसीडर करें। एक कंपोनेंट है अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ द एलिमेंट, जिसको हमने शो किया किससे, बी कॉस थीटा से। बी जो एक्स एक्सिस है, बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब जो एलिमेंट को जो मल्टीप्लाई करते जाना है वो बी का कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, उसी के साथ जो एंगल होगी वो कौन सी होगी, कॉस थीटा होगी। मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ द एलिमेंट विथ इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट बी कॉस थीटा। अब पूरे एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाना है बी कॉस थीटा के साथ। तो पूरे स्फीयर को उसी के तरीके से पूरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो वहाँ पे आपके जो फॉर कंप्लीट कर्व में ये जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू बी डॉट एल है, वो एक एलिमेंट को शो करे। इसी तरीके से पूरे लूप की जो हमें एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाना है वो हम सेकेंड इक्वेशन में शो करें। फॉर कंप्लीट कर्व द सम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सिग्मा बी डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा बी डेल्टा एल है। तो बी इज सेम इन, यहाँ पे पूरे स्फीयर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डिस्टेंस में, अगर सेम डिस्टेंस में है तो उसी का मतलब क्या है कि बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसी के बाद बी को हम क्या लेंगे, बाहर ले आएंगे। बाकी समीशन हमें किसकी करनी है, डेल्टा एल की करनी है, और डेल्टा एल जो है वो समीशन है पूरे जो सर्किल का, और पूरे सर्किल के जो एलिमेंट्स को हम जो है ऐड करते जाएंगे तो वो उसी के सरकमफेरेंस के इक्वल होना चाहिए, जिसका जो सर्किल का जो सरकमफेरेंस है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। उसी के बाद इसी में हमें क्या करना है, बी की वैल्यू पुट करनी है जो हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू बाय सेपरेट लॉ, और जो डेल्टा एल की वैल्यू हमें पुट करनी है जो हमने सबको ऐड करके उसी के सरकमफेरेंस के इक्वल लिया है, जो इक्वल है किसके, 2 पाई आर के। उसके बाद हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 2i डिवाइडेड बाई दी 4 पाई
मल्टीप्लाई बाय 2πr। अब इसी में हमें क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो कौन सी है, सिग्मा बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमें मल्टीप्लाई करते जाना है एलिमेंट के साथ, सिग्मा मीन समीशन ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड जो पूरी स्फीयर का है वो हमेशा एक ही लाना चाहिए, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय आई की। थैंक्स।